दाहिने पैर को ऊपर उठाएं और पूरा गोल घुमाएं, कोहनी जमीन सटा दें, हथेली पे ठुड्डी को रखें और एडी हनेतम पे चोट लगाएं। मुठ्ठियाँ खोलें और बंद करें, एक बार अंगूठा अंदर एक बार बाहर। सब आसनों में यही एक ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद हम कर सकते हैं। 5 से 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। श्वास को भरते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे, नाभि को देखने की कोशिश करें। अब दाहिने हाथ को दाहिने कान के पास में रखें, गर्दन का दबाव दाहिनी तरफ डालें, श्वास को भरें, होल्ड करें, रिलैक्स। यही क्रिया लेफ्ट साइड करें। बाएं हाथ को बाएं कान के पास रखें, श्वास को भरते हुए गर्दन का दबाव बाएं तरफ, होल्ड करें, रिलैक्स। अब दाहिने हाथ की हथेली पर ठुड्डी को रखें, बाएं हाथ की हथेली कोहनी को रखें, श्वास को भरते हुए नीचे तरफ दबाव डालें, होल्ड करें, रिलैक्स। यही क्रिया दूसरे हाथ से लेफ्ट हथेली पर रखें, श्वास को भरते हुए नीचे तरफ दबाव डालें, रिलैक्स। अब इसके बाद हम करेंगे कंधा शक्ति के लिए। दाहिने हाथ को दाहिनी तरफ ले जाएं, हथेली के मुख आसमान की तरफ, कोहनी से मोड़ते उंगलियां कंधे पर रखें, कोहनी को सेंटर बिंदु मानते हुए धीरे धीरे गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। बस धीरे से वापिस। यही क्रिया लेफ्ट साइड। कोहनी से मोड़ते उंगलियां कंधे पर रखें, कोहनी को सेंटर बिंदु मानते पूरा गोल घुमाएं। 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। बस धीरे से वापिस। एक क्रिया दोनों हाथ से एक साथ पूरा गोल घुमाएं, आगे तक कोने में लाते हुए धीरे धीरे। 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। बस धीरे से वापिस। दोनों हाथ को घुटने पर रखें, घुटने की जैसे मसाज करते हुए कंधे को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। विपरीत उल्टा 1 2 3 4 5। अब श्वास को भरते हुए कंधे को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए डाउन। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब कंधा शक्ति की बात करें। कोहनी शक्ति के लिए दोनों हाथों को सामने, हथेली को आसमान की तरफ, उंगलियां कंधे पर रखें हथेली को और फिर सीधा करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। कोहनी शक्ति बाद मणिबंध के लिए दोनों हाथों को सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, गोल घुमाएं। 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। अब मुट्ठियाँ खोलें और बंद करें, एक बार अंगूठा अंदर एक बार बाहर। करतली करपृष्ठ के लिए ऊपर नीचे करें, उंगलियों को साइड में खोलने बंद करें, ऊपर नीचे। अब उंगलियों में तनाव डालते हुए श्वास को भरते हुए पास में लाएं और श्वास को छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे, फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पास में लाएं और श्वास को छोड़ते हुए एक दफा और करें। बस रिलैक्स। अब हम करेंगे चेस्ट स्ट्रेचिंग के लिए दोनों हाथों को सामने लाएं, कैंची बांधें, उल्टें,
अब स्पाइन को ऊपर खींच रहे हैं, वैसे श्वास को भरेंगे, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, भरें श्वास, ऊपरी तरफ स्ट्रेच करें, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, एक दफा और करें, भरें श्वास, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, धीरे से हाथ को खोल दें, रिलैक्स हो जाएं। अब साइड स्ट्रेच के लिए बाएं हाथ का अंगूठा अंदर मुट्ठी में सिर पर रखें, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़ें, श्वास को भरते हुए राइट साइड करें, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, हाथ को बदल दें, दाहिने हाथ का अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद सिर पर रखें, बाएं हाथ से कलाई पकड़ें, श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड खींचें, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, धीरे से वापिस। अब दाहिने हाथ को कमर के पास में रखें, बाएं हाथ को श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। अब श्वास को बाहर निकलते राइट साइड जितना जा सकते हैं आराम से जाएं। होल्ड करें, 1 2 3 4 5, श्वास को लेते हुए धीरे धीरे वापिस। बाएं हाथ को कमर के पास में रखें, दाहिने हाथ को श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। अब श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड जितना जा सकते हैं जाएं। होल्ड करें, 1 2 3 4 5, श्वास को लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। ये थी हमारी सूक्ष्म व्यायाम करें ऊपर से नीचे। अब करेंगे नीचे से ऊपर के लिए, पैरों को सामने फैला लें। दोनों हाथ को कमर के पास में रखें, दबाव हाथों पर रखें, कमर पे कोई दबाव न रखें। पाद उंगली शक्ति विकास क्रिया के लिए पैरों की उंगलियों को खोलने में बंद करें। अंगूठे को ऊपर नीचे करें, दोनों पंजों को नीचे जाने दें, फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, पिंडली में जो तनाव उसे महसूस करें, फिर धीरे धीरे नीचे, अप डाउन अप डाउन अप अप। टकना शक्ति के लिए थोड़ा पैरों में फासला ले लें, दाहिने पैर को टकने से गोल घुमाएं, 1 2 3 4 5, विपरीत, 1 2 3 4 5, ये क्रिया लेफ्ट पैर से गोल घुमाएं, 1 2 3 4 5, विपरीत, 1 2 3 4 5, ये क्रिया दोनों पैर से एक साथ, 1 2 3 4 5, विपरीत, 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को अंदर की तरफ डालें, अंगूठा जमीन में छोड़ने की कोशिश करें, फिर बाहर की तरफ। बस रिलैक्स। आप पिंडली शक्ति के लिए पिंडलियों को जमीन सोएं। बस रिलैक्स। अब घुटना शक्ति विकास क्रिया के लिए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते, दाहिने पैर के टखने को बाएं घुटने के नीचे लगा लें, बाएं पैर का पंजा अंदर की तरफ खींचे, स्ट्रेच करें, श्वास को भरते हुए नीचे तरफ दबाव डालें, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, एक दफा और करें, भरें श्वास, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, दाहिने पैर को सीधा कर लें, बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर के टखने को दाएं घुटने के नीचे लगाएं, दाहिने पैर को पंजे को अंदर की तरफ खींचें, श्वास को भरते नीचे तरफ दबाव डालें, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, एक दफ़ा और करें, भरें श्वास, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, बाएं पैर को सामने फैला दें।
अब दोनों हाथों कैंची बांधते हुए दाहिने घुटने के नीचे लगा लें। श्वास को बाहर निकालते हुए घुटने को मोड़ें, पेट को दबाएं, ठुड्डी घुटने से लगाने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए पैर को सामने फैला दें। यही क्रिया एक दफ़ा फिर करें। श्वास को बाहर निकालते हुए घुटने को मोड़ें, पेट को दबाएं, ठुड्डी घुटने से लगाने का प्रयास करें। फिर से सांस लेते सीधा कर दें। यही क्रिया लेफ्ट पैर से करें। दोनों हाथों बाएं घुटने नीचे रखें कैंची बांधते हुए। श्वास को बाहर निकालते हुए घुटने को मोड़ें, पेट को दबाएं, ठुड्डी घुटने से लगाने का प्रयास करें। फिर सीधा कर दें। एक दफ़ा और करें। बस रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे बटरफ्लाई के लिए। दोनों पैरों को मोड़ लें, पंजे मिला लें, दोनों हाथ से पैर के पंजे पकड़ें, ऊपर नीचे करें। दोनों हाथों घुटने पर रख के नीचे की तरफ दबाव डालें। बस रिलैक्स। अब दोनों हाथ को दोनों घुटने के नीचे रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे घुटने को पास लाने की कोशिश करें। श्वास को लेते हुए धीरे धीरे वापस। यही क्रिया फिर से करें। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे घुटने को पास में लाएं। फिर धीरे धीरे वापस। दोनों घुटने को पास में लाएं। अब दाहिने हाथ को बाएं घुटने पर रखें और ट्विस्ट करें। बस यही क्रिया लेफ्ट साइड। बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें, लेफ्ट साइड। फिर राइट साइड। बस रिलैक्स। पैर को सामने फैला लें। ये थी हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रियाएं। अब हम करेंगे आसनों का अभ्यास। जिन्हें कमर की दिक्कत वो आगे तरफ झुकने वाले आसन का अभ्यास न करेंगे। पेट के प्रॉब्लम वाले पीछे की तरफ का अभ्यास न करेंगे। हरनिया वगैरह वो पेट के वो लेटने वाले आसन का अभ्यास न करेंगे। अब हम करेंगे जानु शीर्षासन के लिए दाहिने पैर के घुटने से मोड़ते हुए दाहिने पैर के पंजे को बाएं जंघा के पास हटा दें। बाएं हाथ का अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करते हुए कमर पे ले जाएं। दाहिने हाथ को धीरे धीरे श्वास को बढ़ते ऊपर ले जाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे पकड़ें। जितना आराम से झुक सकता है उतने झुकें, हट न करें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। बस श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस। दाहिने पैर को सीधा कर लें। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते बाएं पैर के पंजे को दाहिने जगह पर हटा दें। दाहिने हाथ का अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करके कमर पे ले जाएं। बाएं हाथ को धीरे धीरे श्वास को भरते ऊपर ले जाएं। अब श्वास को बाहर निकालते बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ें, घुटने के लगाने की कोशिश करें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। बस श्वास को लेते हुए धीरे धीरे वापिस पैर को सामने फैला दें। अब हम करेंगे वक्रासन के लिए। दाहिने हाथ को कमर के पास में रख लें। दाहिने पैर घुटने से मोड़ते दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास खड़ा करें। बाएं हाथ की कोहनी दाएं घुटने से क्रॉस करते दाहिने पैर की पिंडली पकड़ें। गर्दन को दाएं तरफ घुमा दें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। हाथ को खोल दें, पैर को सामने फैला दें। यही क्रिया दूसरे पैर से करें। बाएं हाथ को कमर के पास में रखें। बाएं पैर को मोड़ते बाएं पैर के पंजे दाएं घुटने के पास करें। दाहिने हाथ की कोहनी बाएं घुटने से क्रॉस करते हुए पकड़ें। गर्दन को बाएं तरफ घुमा दें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। हाथ को खोल दें, पैर को सामने फैला दें। रिलैक्स।
एक गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। जब श्वास अंदर आए तो पूरा पेट फूले, श्वास बाहर आए तो पूरा पेट पीठ से लगे रिलैक्स हो जाए। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रियासन के लिए दाहिने पैर घुटने से मोड़ते दाहिने पैर की हड्डी को बाएं नितंब के नीचे लगा लें, डायबिटीज शुगर को कंट्रोल करने के लिए। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते बाएं पैर के पंजे दाएं घुटने से क्रॉस करें, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं, दाहिने हाथ के कोने से बाएं पैर के पिंडली को पकड़ने की कोशिश करें, गर्दन को बाएं तरफ घुमा दें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हाथ को खोल दें, पैर को सामने फैला दें। यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ते बाएं पैर की हड्डी को दाएं नितंब के नीचे लगा दें, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास खड़ा करें, दाहिने हाथ को पीछे, गर्दन को दाएं तरफ घुमा दें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हाथ को खोल दें, पैर को सामने फैला दें। अब इसके बाद करें गोमुख आसन के लिए। फिर से दाहिने पैर घुटने से मोड़ते दाहिने पैर की हड्डी को बाएं नितंब के नीचे लगा दें, बाएं पैर घुटने से मोड़ते घुटने पर रखें, दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ें, रीढ़ कमर गर्दन सीधी रखें। जो घुटना ऊपर हुआ हाथ ऊपर से दूसरे को पीछे ही ले जाते हो कैंची बांध लें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हाथ को खोल दें, पैर को सामने फैला दें। यही क्रिया दूसरे पैर से बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर की हड्डी को दाएं नीचे लगा दें, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए घुटने पर लगाएं, दोनों हाथ से पैर के अंगूठे पकड़ें, रीढ़ कमर गर्दन सीधी। अब दाहिने हाथ को ऊपर से ले जाएं, बाएं हाथ को पीछे ले जाए तो कैंची बांध लें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5, हाथ को खोल दें, पैर को सामने फैला दें। अब हम करेंगे चक्की चालन के लिए। दोनों पैरों में फासला ले लें, दोनों हाथों को सामने कैंची बांधें, उल्टें, पूरा सर्कल बनाएं, जितना आगे जा सकते उतना आगे और इतना पीछे जाएं। 1 2 3 4 5, विपरीत। 1 2 3 4 5, बस रिलैक्स। अब पक्षी आसन में दाहिने हाथ से बाएं पैर का पंजा पकड़ें, दूसरे को पीछे ले जाएं, बाएं से दाएं का, बस दोनों हाथ से दोनों पैर के पंजे पकड़ें, आगे तरफ जितना झुके हो झुके, बस श्वास लेते वापिस। अब दोनों हाथों को लेफ्ट साइड टिका दें, श्वास को बाहर नहीं रखते, आगे तरफ झुकें, नाक लगाने की कोशिश करें, श्वास लेते वापिस। अब श्वास को बाहर निकालते राइट साइड, श्वास लेते वापिस, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, बस रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे वज्रासन के लिए। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, जो बैठ सकते हैं इस टाइप से बैठें, नहीं बैठ सकते इस टाइप से बैठ जाएं। दोनों हाथ को घुटने पर रखें,
सब आसनों में यही एक ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद हम कर सकते हैं। 5 से 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। 3 गहरे लंबे श्वास भरें और छोड़ें। जब श्वास अंदर आए तो पूरा पेट फूले, श्वास बाहर आए तो पूरा पेट पीठ से लगे। सारा ध्यान श्वास पे। आप दोनों हाथों सामने लाएं, तेजी से घर्षण करें और हथेली से आंखों का सेक करें और धीरे से चेहरे पर से घुमाते हुए। अब हम करेंगे वज्रासन में योग मुद्रा के लिए दोनों हाथ का अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद नाभि के आजू बाजू लगाएं। श्वास को बाहर निकालते धीरे धीरे आगे तरफ जाएं। श्वास लेते हो धीरे धीरे वापस आ जाए। योग मुद्रा दूसरी स्थिति के लिए बाएं हाथ का अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करें, कमर पे ले जाएं, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़ लें। फिर से श्वास को बाहर निकालते हुए आगे तरफ झुकें। श्वास को लेते हुए धीरे धीरे वापस। अब इसके बाद करेंगे शशांक आसन के लिए थोड़ा घुटने में आगे फासला ले लें, दोनों हाथ घुटने पर रखें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए हथेलियां आगे रखें और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए आगे तरफ जितना ले जा सकते हैं आराम से जाएं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस। इसी का अभ्यास एक दफा फिर करें। भरें श्वास, धीरे धीरे दोनों हाथों ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियां जमीन पर सोएं। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे तरफ ले जाएं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे घुटने के बल किए जाने वाले आसन के लिए घुटने के बल हो जाए। ऊष्ट्रासन के लिए दोनों हाथ को कमर पर रखें, हथेलियां नीचे की तरफ, उंगलियां नीचे की तरफ। धीरे धीरे जितना आराम से जा सकते पीछे तरफ जाएं। बस धीरे से वापस। पूर्ण ऊष्ट्रासन के लिए जो कर सकते हैं वो मेरे साथ करेंगे। धीरे धीरे दाहिने हाथ को ऊपर से लेते दाहिने पैर की हड्डी को पकड़ें, बाएं हाथ को ऊपर से लेते बाएं पैर की हड्डी को पकड़ें। बस धीरे से वापस। आप मार्जरी आसन के लिए घुटने के बल हो जाएं। श्वास को भरते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे, नाभि को देखने की कोशिश करें। श्वास को बाहर निकालते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे। बस मार्जरी आसन की दूसरी स्थिति के लिए दाहिने हाथ को आगे ले जाएं, दृष्टि सामने, बाएं पैर को पीछे। बस धीरे से वापिस। इसकी अगली क्रिया के लिए बाएं हाथ को आगे, दाहिने पैर को पीछे। बस धीरे से वापिस। मार्जरी आसन की अगली क्रिया के लिए बाएं पैर को ऊपर ले जाएं, दाहिने हाथ को पीछे लेते पंजे को पकड़ें और स्ट्रेच करें। बस धीरे से वापिस।
यही क्रिया दूसरी तरफ दाहिने पैर को ऊपर ले जाएं, घुटने से मोड़े, बाएं हाथ को पीछे ले जाते हैं, बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ें, स्ट्रेच करें। बस रिलैक्स। फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। एक गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। जब श्वास अंदर आए तो पूरा पेट फूले, श्वास बाहर आए तो पूरा पेट पीठ से लगे। रिलैक्स। और अब हम करेंगे लेट के किए जाने तानो ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को सामने लाएं, कैंची बांधें, ऊपरी तरफ ले जाते हैं, उल्ट लें। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपरी तरफ खींचे, पैर के पंजों को नीचे तरफ स्ट्रेच करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक दफा और करें, पैर के पंजों को नीचे, हाथों को ऊपरी तरफ स्ट्रेच करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथों कमर के पास में ले आएं। अब हम करेंगे उत्तान पादहस्तासन के लिए श्वास को भरते दोनों पैरों को 60 डिग्री कोण पर उठाएं, आगे साथ भी उठाएं। श्वास को छोड़ते धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया का अभ्यास तो फिर से करें। भरे श्वास, श्वास को छोड़ते धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन के लिए सेतु बंद। दोनों पैरों घुटने से मोड़ लें, एड़े नितंब के पास डाल दें। दोनों हाथ से दोनों पैर के टखने जो पकड़ सकते टखना पकड़ लें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक दफा और करें। भरें श्वास, श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस। पैरों को सामने फैला दें। अब इसके बाद हम करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन, गैस एसिडिटी के लिए। दाहिने पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, घुटने से मोड़ें, दोनों हाथ की कैंची बांधते पिंडली पकड़ें। श्वास को बाहर निकालते पेट को दबाएं, ठुड्डी घुटने से लगाने का प्रयास करें। दूसरे पैर को ऊपर उठा लें, पंजे नीचे तरफ तान दें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। श्वास को लेते पहले गर्दन नीचे टिका दें, पैर को नीचे टिका दें, हाथ की कैंची खोल कर पैर को सामने फैला दें। यही क्रिया बाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों को सामने लाते कैंची बांधते हुए पिंडली पकड़ें। श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को दबाएं, ठुड्डी घुटने से लगाने का प्रयास करें। दूसरे पैर को ऊपर उठा लें, पंजे नीचे तरफ तान दें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांस लेते हो धीरे धीरे वापस पैर को नीचे टिका दें, हाथ की कैंची खोल के पैर को सामने फैला दें। पूर्ण पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों ऊपर उठाएं, घुटने से मोड़ें, दोनों हाथ की कैंची बांधते पिंडली पकड़ें। श्वास को बाहर निकालते ठुड्डी घुटने से लगाने का प्रयास करें, ऊपर नीचे रोल करें। दाएं बाएं, बस धीरे से हाथ की कैंची खोल दें, पैर को सामने फैला दें। अब इसके बाद हम करेंगे पाद वर्तासन के लिए। दोनों हथेलियों को हिप्स के नीचे लगा लें, दाहिने पैर को ऊपर उठाएं और पूरा गोल घुमाएं।
1 2 3 4 5 विपरीत उल्टा 1 2 3 4 5 धीरे से वापिस यही क्रिया बाएं पैर को ऊपर उठाएं गोल घुमाएं 1 2 3 4 5 विपरीत उल्टा 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब यही क्रिया दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते गोल घुमाएं 1 2 3 4 5 विपरीत उल्टा 1 2 3 4 5 वह धीरे से वापिस पैरों को सामने फैला दें, रिलैक्स हो जाएं। एक गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ें, आसन से भी थकान को मिटा दें, रिलैक्स हो जाएं। अब हम करेंगे अश्वस्थ आसन के लिए दोनों हाथों को साइड में फैला लें, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, पैरों में 1.5 फीट का फासला रखें, दोनों पैरों को दाहिने तरफ गिरा दें, बाएं पैर का घुटना दाएं पैर की हड्डी को लगे इतना फासला रखें, गर्दन को बाएं तरफ घुमा दें, फिर घुटने बाएं तरफ तो गर्दन दाएं तरफ, दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर की हड्डी को लगे, फिर पैर दाएं तो गर्दन बाएं, फिर पैर बाएं तो गर्दन दाएं। बस रिलैक्स। अगली क्रिया के लिए दोनों पैरों को आपस में ला लें, घुटना घुटना से एडियन निंदन के पास लगा लें, फिर पैरों को दाएं तरफ तो गर्दन बाएं तरफ, फिर पैर बाएं तो गर्दन दाएं। बस अगली क्रिया के लिए दोनों पैरों को नीचे ऊपर उठा लें, फिर पैर दाएं तो गर्दन बाएं, पैर बाएं तो गर्दन दाएं। बस धीरे से वापिस पैरों को सामने फैला दें, विश्राम करें, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। और अब हम करेंगे पेट के बल किए जाने वाले आसन के लिए। धीरे से पेट के बल आ जाएं। हरनिया है वो पेट के बल लेटने वाले आसन का अभ्यास न करेंगे, कोई ऑपरेशन कर रखे वो भी पेट के बल का आसन का अभ्यास न करें। लेट के केजन ले रहे भुजंग आसन के लिए दोनों हथेलियां कोहनी छाती के बराबर लगा लें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं, कोहने जमीन स्थिर रहें पहली स्थिति में। श्वास को छोड़ते धीरे धीरे वापिस।
भुजंग आसन की दूसरी स्थिति, हथेलियां छाती के बराबर कर लें, कोहनियां ऊपर उठा लें, श्वास को भरते फिर नाभि तक केशे को ऊपर उठाएं। श्वास को छोड़ते धीरे धीरे वापस। भुजंग आसन की तीसरी स्थिति के लिए, तिरक भुजंग आसन के लिए श्वास को भरते हुए नाभि तक केशे को ऊपर उठाएंगे। दाहिने कंधे पर से बाएं पैर की हड्डी को देखेंगे, बाएं कंधे पर से दाएं पैर की हड्डी को देखेंगे। तो शुरू करें। धीरे से वापस। भुजंग आसन की चौथी स्थिति, किंग कोबरा पोस्टर के लिए हथेलियां कोहनी भी साथ में उठाएंगे। तो श्वास को भरते हुए धीरे से उठाएं। श्वास को छोड़ते धीरे धीरे हुआ। भुजंग आसन के बाद करेंगे शलवासन के लिए, दोनों हथेलियां जंघा के नीचे लगा लें। अर्ध शलवासन के लिए धीरे धीरे दाहिने पैर को ऊपर उठाएं और जो कर सकते हो बाएं पैर को घुटने से मोड़ते बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने नीचे सहारा दें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। बस धीरे से वापिस। यही क्रिया लेफ्ट पैर से धीरे धीरे ऊपर उठाएं, दाहिने पैर घुटने से मोड़ते दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने नीचे सहारा दें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पूर्ण शलवासन के लिए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। शलवासन के बाद करेंगे मकरासन के लिए, दोनों पैरों में फासला ले लें, पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, हथेलियां थाई के नीचे निकाल लें, कोहनी जमीन से हटा दें, हथेली पे ठुड्डी को रखें और एडी से नितंब पे चोट लगाएं। बस रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे धनुरासन के लिए, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, दोनों हाथ से दोनों पैर के टखने पकड़ें, श्वास को भरते ऊपर उठें। श्वास को छोड़ दो धीरे धीरे वापिस। पैर को सामने फैला लें, रिलैक्स हो जाएं। अब हम करेंगे बाल का आसन के लिए, दाहिने हाथ को मोड़ते हुए दाहिने हाथ के हथेली को गर्दन के सामने रख लें, गर्दन को बाईं तरफ घुमा दें, दाईं तरफ, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने पर रखें, बाएं हाथ को सीधा रखें कमर के पास में। हृदय की धड़कन को सुनने की कोशिश करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं।